जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम फिर फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करना न भूलें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो हमें बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है व्यतिकरण और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि प्रकाशीय फाइबर सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, आपका प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, जो इसमें नहीं है, क्योंकि अपवर्तन दिया है, प्रकीर्णन दिया है और व्यतिकरण दिया है। तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सबसे पहले जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे परावर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो भी हम फ्रीक्वेंसी भेजते हैं प्रकाश की किरणों द्वारा, क्या होता है कि कोई भी सूचना हम भेजते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के ह्रास नहीं होता है। ठीक, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस पर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आयाम से, ऑप्शन बी है तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी है तीव्रता से और ऑप्शन डी है वेग से। तो हमें बताना है कि प्रकाश का रंग जो निर्धारित हम करते हैं कि लाल है, पीला है, कैसा है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया आयाम से, ऑप्शन बी दिया तरंगदैर्घ्य से और ऑप्शन सी दिया आपकी तीव्रता से, ऑप्शन बी डी दिया है वेग से। तो देखिए, प्रकाश का जो रंग का निर्धारण हम करते हैं उसके तरंगदैर्घ्य से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि जो तरंगदैर्घ्य आपका होता है वो प्रकीर्णन के समानुपाती के लेमडा जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके 4 होता है। यानी अगर प्रकीर्णन आपका है, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रकीर्णन आपका प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ/4 होता है। यानी तरंगदैर्घ्य जिसका जितना अधिक रहेगा उसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, उतनी ही कम होगी। तो चूंकि जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका कलर क्या होगा, पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम रहेगा उस रंग का स्पष्टीकरण यानी उस रंग को हम उतनी ही स्पष्टता से देख सकेंगे। इसीलिए प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। हमें बताना है जो समतल दर्पण होता है उसका वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन बी है 1 होता है, ऑप्शन सी है अनंत होता है और ऑप्शन डी है 1 और अनंत के बीच होता है। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण जो क्या होता है एकदम प्लेन होता है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है। अब देखिए, जब कोई चीज़ें एकदम सिंपल होती है, कहीं पर बैंड नहीं होती, एकदम समतल होती है, तो जब उसकी कहीं वो बैंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, तो उसकी त्रिज्या नहीं होगी। जब उसकी त्रिज्या नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी त्रिज्या जो होगी वो अनंत होगी। यानी कोई ठिकाना नहीं है कि वो कितनी बड़ी उसकी त्रिज्या होगी, यानी अनंत होगी, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जब तक वो मुड़ेगा नहीं तब तक उसकी त्रिज्या हम निर्धारित नहीं कर सकते। और समतल में क्या होता है, प्लेन एकदम होता है,
तो इसलिए उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अस्पष्ट दृष्टि क्या होता है। ठीक है, वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी आँख के नज़दीक वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वो स्पष्ट दूरी कहलाती है, न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो यहाँ हमें बताना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमें पूछा है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह स्वस्थ नेत्र के लिए है। ठीक, और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर जो बिंदु होती है वो अनंत पर होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो हमें बताना है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी दिया है पीला, ऑप्शन सी दिया है नीला, और ऑप्शन डी दिया है आपका बैगनी। तो हमें बताना है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो देखिए, सबसे कम तरंगदैर्ध्य प्रकाश आपका होता है बैगनी का, क्योंकि अभी हमने बताया है कि प्रकीर्णन समानुपाती 1/λ/4, यानी जिसका तरंगदैर्ध्य जितना अधिक रहेगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। तो हम जानते हैं कि बैगनी का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसलिए उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष यात्री है उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है सफ़ेद, ऑप्शन सी है काला, और ऑप्शन डी है लाल। तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में हम जानते हैं कि धूल के कण नहीं होते हैं, वायुमंडल नहीं होता, कोई सी भी प्रकार की गैसें नहीं होती हैं, इसलिए प्रकाश का वहाँ प्रकीर्णन होगा नहीं। तो जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग जो होगा काला दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को। और चूंकि पृथ्वी से अंतरिक्ष का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कण होते हैं। जब प्रकाश की किरणें धूल से टकराती हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और हम जानते हैं कि प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग का होता है। ठीक है, इसीलिए आकाश का रंग हमेशा नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग काला दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पारदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, और ऑप्शन डी है परावर्तन। तो देखिए, पारदर्शी का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी मिरर द्वारा प्रकाश की किरणों को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मोड़ते हैं, एक दिशा से दूसरे दिशा। जैसे नॉर्मल में बात करें तो हम मिरर को जब हम चकमकाते हैं उसे बोलते हैं। तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि परावर्तन के द्वारा ये क्या करता है, मिरर जो होता है वो प्रकाश की किरणों को दूसरी दिशाओं में मोड़ता है, चकमकाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका देखेंगे कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऑप्शन ए है पश्चिम में, ऑप्शन बी है दक्षिण में, ऑप्शन सी है पूर्व में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, दोपहर के समय इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देगा वो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जब दोपहर के समय सूर्य सीधा रहेगा तो उस समय जो इंद्रधनुष होते हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है ना, वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सूरज क्या होगा 90 डिग्री पर होगा, तो इसीलिए किसी भी दिशा में वो दिखाई नहीं देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश का वेग जो हम जानते हैं निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है रोमर, और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था आपके रोमर ने। ठीक,
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं, यानी किस का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, ऑप्शन सी है बीटा किरण और ऑप्शन डी है गामा किरण। तो देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस किरण की तरंग दैर्ध्य कम होगी, ठीक है, उसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जब तरंग दैर्ध्य कम होगी, छोटी होगी, तो बहुत तेज़ी से चलेगी। तो हम जानते हैं कि गामा किरण जो होती है इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, यानी वेदन क्षमता अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किरण बहुत ही तेज़ी से चलेगी, और जब तेज़ी से चलेगी तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पूछा है सबसे कम तरंग लंबाई वाले, यानी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, एक प्रकार की लंबाई होती है। तो यानी जो आपका गामा किरण होगी उसकी लंबाई, यानी उसकी तरंग लंबाई जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक, बस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।